और ये चूड़ियां इस चैनल के माध्यम से मैं और उस हर सेकुलर हिंदू को पहनाना चाहूंगी जो इस देश के अंदर भगवान शंकर पे कोंडम को चढ़ता हुआ देख रहे हैं कि आज हमारे भगवान शंकर, जिसे हम काशी विश्वनाथ कहते हैं, जिसे हम रुद्र कहते हैं, जिसे हम महेश कहते हैं, उसके ऊपर आप कॉन्डम जैसी चीज़ें के ऊपर पिक्चराइज कर रहे हो। बंगाल की मुख्यमंत्री है, सारा हिंदू समाज, सारी नारी जाति को आप पे धिक्कार है। शेम ऑन यू ममता बनर्जी। आज का तो सबसे बड़ा और मुख्य सवाल है, अगर पश्चिम बंगाल की तरफ से देखा जाए तो सयोनी घोष को ममता बनर्जी ने भगवान शिव का माखौल बनाने के लिए आज एक बहुत बड़ी उनको प्रभारी बना दिया है यूथ विंग का। सही सही बात करी जाए तो ममता बनर्जी क्यों इतना एंटी हिंदू है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जिस तरीके से उनका माखौल बनाया गया, शिव जी के ऊपर कॉन्डम चढ़ाया गया और ऐसा वो ट्वीट करती हैं, तो ये कितना निंदनीय है और ये कितना शर्मसार करने वाली बात है कि जो हमारे को पहचान दिलाते हैं, भगवान की नगरी बोली जाती है। क्या बोलेंगे इस बारे में? सुना है आज समुंदर को बड़ा तूफान गुमान आया है, उधर ही ले चलो किश्ती जिधर से ये तूफान आया है। आज मैं अपमानित हूँ, मैं स्तब्ध हूँ, मैं क्रोधित हूँ कि आज हिंदू कहलाने वाला जो राष्ट्र, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, उस देश की महिलाओं की इतनी दुर्भावनाएं कि आज हमारे भगवान शंकर, जिसे हम काशी विश्वनाथ कहते हैं, जिसे हम रुद्र कहते हैं, जिसे हम महेश कहते हैं, उसके ऊपर आप कॉन्डम जैसी चीज़ें के ऊपर पिक्चराइज कर रहे हो। आप इस देश की युवा पीढ़ी को, जो इस देश का भविष्य है, उस देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए एक इतनी नीच कोटि की आपने इतनी दुर्भावनाओं के साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो। एक इंसान के चरित्र की परिभाषा उसके शब्दों से होती है और आपके तो कृत्य इतनी नीचतापूर्ण है कि आपको तो महिला होने का अधिकार भी नहीं है। आपको मालूम है कॉन्डम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले कॉन्डम का इस्तेमाल अपने आप निजी जीवन पे कीजिए, उसके बाद। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपको इसको यू मस्ट हैव टू पे, सियोनी घोष जी, यू मस्ट हैव टू पे फॉर डैट। आपने जो ट्वीट पहले किया और जो आप हिंदुओं को गुमराह करने लगी हैं, आज आपको उसके लिए पे करना होगा, आज नहीं तो कल। और आपके खिलाफ एफआईआर मैं कराऊंगी। और मैं आज अपने इस देश के सेकुलर हिंदुओं से, जो बंगाल के अंदर इतनी दिन पर दिन हिंसा हो रही है, जो आज वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, और जो ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए फांसी का फंदा तैयार किया है, या उनके लिए जो नफरत की खेती बोई जा रही है, दिन पर दिन जो आप नफरत की जो खेती बो रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, या आप वहाँ से आप बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो ममता जी मैं आपको बता दूं कि आपका ये सपना कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे। आज हिंदू जाग रहा है। मैं मानती हूँ कि हिंदू मेरा सोया था, अपने में ही खोया था, पर आज भारत के हर हिंदू का आह्वान करना चाहती हूँ। और जो ये सेकुलर नाम का शब्द, सेकुलर हिंदू नाम का जो शब्द इस भारत में आया था, मैं उसको मिटाना चाहूँगी। और मैं आज इस देश की जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, जो विदेश संप्रदाय के लोग हैं, उनको भी मैं बता दूंगी, जिस तरह से आप अपने देश का, अपने धर्म का सम्मान करते हो, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो आप कार्य करते हो, उतना ही सम्मान मैं अपने धर्म का करती हूँ, उतना ही प्रेम मुझे अपने धर्म से है। जितने ही आप सेकुलर हो, उतनी ही मैं सेकुलर हूँ। लेकिन अगर आप मेरे धर्म को आहत करोगे, मेरी भगवान को आहत करोगे, तो याद रखना, अब आपके लिए पुलिस के और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू मेरा जाग रहा है। और ये चूड़ियाँ इस चैनल के माध्यम से मैं और उस हर सेकुलर हिंदू को पहनाना चाहूंगी जो इस देश के अंदर भगवान शंकर पे कोंडम को चढ़ता हुआ देख रहे हैं, और जो नरसिम्हानंद यति जी के मंदिर पे शिवलिंग पर टॉयलेट करते हुए बच्चों को देख रहे हैं, और असुबुद्दीन जैसे नेता उनको बोलते हैं कि आपको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे संविधान में सभी को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। और ममता बनर्जी जी, जो आप जो खेल खेल रहे हैं, लोगों के तो दो दो चेहरे होते हैं, आपके तो हजारों चेहरे हैं, और हर चेहरे में सिर्फ नफरत। कभी आप अपने आप को शंडिल्ले बनाकर, कभी चंडी पाठ करके आप बंगाल की राजनीति पे कब्जा कर लेती हैं, और कभी आप मुसलमानों को सपोर्ट करके, विशेष संप्रदाय के लोगों को सपोर्ट करके, इस तरह के युवाओं को गुमराह करके आज इस देश में नफरत बो रही है। क्या दोबारा कश्मीर बनाने का इरादा है, या आपने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है? क्यों शर्म नहीं आती? आप एक महिला होने के नाते भारतीय समाज शर्मसार है। भारतीय समाज शर्मसार है कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। सारा हिंदू समाज, सारी नारी जाति को आप पे धिक्कार है। शेम ऑन यू ममता बनर्जी। जिस देश के अंदर छोटी छोटी, जिस दिन आप बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, उसी दिन आपने भाजपा कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार होने दिया, जहां आपके होते हुए 80-80 साल की वृद्धाओं को पीटा जाता है, और बंगाल की ही महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ 5-5, 7-7 लोग गैंग रेप करते हैं। और इसीलिए आप सियोनी घोष को प्रमोट करके युवा विंग का वो बना रही हैं, ताकि आप एक नफरत का खेल कर सके, एक युवाओं के साथ, एक उस देश की महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ आप दुराचार कर सकें। क्या चाहती हैं
आपके होते हुए वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तस्करी हो रही है? क्या आप वहाँ की देश की बेटियों को बेचना चाहती हैं? किस तरह से आप क्या क्या कर रही हैं और आप किसको प्रमोट कर रही हैं? कभी आप परिवारवाद की तरफ चलती हैं, कभी आप ऐसे अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना देती हैं। क्या आपने तो सोनिया गांधी को भी पीछे छोड़ दिया? आप तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गई। वो तो सिर्फ वंशवाद परंपरा में सिर्फ अपने बेटे को प्रमोट कर रही थी, आपने तो कटमनी कल्चर को प्रमोट कर दिया, कोयला कल्चर को प्रमोट कर दिया। सिर्फ बुराई के अलावा आप इस देश को, इस समाज को क्या दे रही हैं? क्या आपने एक नफरत की खेती जो बोई थी, आज आप उसकी कटाई करने में लग गई? इतना आपको इंतजार था कि आप जल्दी से मुख्यमंत्री बने और हिंदुओं को जड़ से मिटा दें। आज आप हिंदुओं को जड़ से मिटाने पर लग गई हैं। लेकिन हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है। हर इंसान को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार संविधान में दिया है और हर हिंदू को भी अधिकार है। सबसे बड़ा और मुख्य सवाल एक और उठता है, जो आपने परिवारवाद की बात करी, ये मेरा अगला सवाल यही होगा कि परिवारवाद की राजनीति में ममता बनर्जी ने सबको पछाड़ दिया है। पहले मुलायम सिंह बदनाम हो या फिर लालू जी हो और राहुल गांधी, तो आप सभी को जानते हैं, सोनिया गांधी, वहां तो कांग्रेस सबसे ज्यादा जान ही परिवारवाद की राजनीति में जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ने अब अभिषेक बनर्जी को, जो इतने बदनाम है, कटमनी कल्चर में उनका नाम, जब चुनाव हो रहे थे तब अभिषेक बनर्जी की इतनी ऑडियोज वायरल हुई कि किस तरीके से कटमनी कल्चर प्रमोट हो रहा है, किस तरीके से कोयला खनन माफिया वो बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी बातचीत है। क्या कहेंगे इसको कि महासचिव बनाना और टीएमसी का वो पूरे कार्यभार सिर्फ वही संभालेंगे, तो किस पर क्या राय है? तान्या जी, एक तो होता है ना कि दाल के अंदर काला होना, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ममता बनर्जी का जो अपना वजूद है, जो अपना करेक्टर है, कभी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करना, कभी भाजपा में आना, वो एक बैंगन की तरह एक थाली में लुढ़कती रहती है। आज उनके पास पावर है, सत्ता है, तो वो सत्ता का उपयोग अपनी परिवारवाद नीति में कर रही है। क्योंकि उन्होंने अपने, अभी आप खुद ही देखिए, कोयला खनन के मामले में उनकी बहू अभिषेक बनर्जी, खुद ये पूरा का पूरा परिवार संलिप्त था, जिस पर सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही थी। और खुद उस इंक्वायरी से पहले, जिस वक्त सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारनी थी, उससे थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी उनके घर में पहुंच गई, जो उनको बढ़ावा दे रही है कि हाँ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ, क्योंकि कल को मैं फिर से सीएम बनूंगी, तो तुम इस तरह से बेखौफ होकर, वो इस बात से समाज को मैसेज देना चाह रही हैं कि मैं यहाँ की सर्वे सर्वा हूँ, और बेखौफ होकर हमारा गुंडाराज, हमारा अपराध, हमारा अपराधीकरण, हमारा कटमनी कल्चर, हमारा कोयला खनन माफिया और जितने भी बुराई के रास्ते हैं, ये संदेश दे रही है समाज को। लेकिन मैं इस समाज को एक संदेश देना चाहूंगी कि जागो, अपनी आंखें खोलो, सही और गलत को पहचानो। आज अगर बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का कारण खुद है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए नेता, सही नेता नहीं चुना। ये आपकी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने अपने नेता को चुनने में गलती कर दी। लेकिन समय बहुत बलवान है और मैं आपको, हिंदुओं को फिर से जागृत कर रही हूँ कि आप जागो और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। सियोनी घोष जैसे घटिया लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, प्रशांत किशोर जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब आप एकजुट होगे तो इस देश की राजनीति में परिवर्तन होगा। जब तक आप भयभीत रहोगे तो दुनिया आपको डराएगी। तो आपको ममता के खिलाफ अपना मोर्चा खोलना होगा, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये बात आपको समझ लेनी होगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। जब जागो तभी सवेरा। आपने बार बार यहाँ जिक्र किया अपराध की बात, तो अपराध का बात किया जाए, जिस तरीके से बंगाल की हालत है वो काफी निंदनीय है। बंगाल में ममता दीदी अब हिटलर दीदी बन गई हैं। जैसे हिटलर तानाशाह था, उसी रूप से ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, जिसको लेकर गवर्नर जगदीप धनकर ने भी आज ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल की हालत कितनी निंदनीय, कितनी दयनीय है। पुलिस अपने हाथ कटवा चुकी है और वहां अपराध खुलेआम चल रहा है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, उनके साथ गैंगरेप हो जा रहा है। क्या बोलेंगे पश्चिम बंगाल की इस दुर्दशा में? जो हमारे गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है, बिल्कुल सत्य है कि वहाँ पर इतनी अमानवीय कृतियाँ हो रही, इतने अमानवीय कर्म हो रहे हैं। वो इतने बेबस और इतनी करुण पुकार में फरियाद कर रहे हैं कि वो इतने परेशान नजर आ रहे हैं। पुलिस जिसके हाथ में सारे के सारे, ममता ने पुलिस के हाथ कटवा दिए, उनके कंधे कटवा दिए। जब वो एक बेबस, और मतलब वहाँ के IAS IPS सब कुछ ममता जी के हाथ में है और वो खुद अपनी पुलिस के थ्रू उनके ऊपर जुल्म कर रही हैं। वहाँ की जनता इतनी बेबस है कि पुलिस से हमेशा न्याय की मांग की जाती है, IPS IAS लोगों से न्याय की मांग की जाती है। लेकिन ममता जी ने सब पर इतना दबदबा बना रखा है, जो लोग उनकी बात नहीं मानते उनको हटवा दिया जाता है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक ऐसा गुंडा राज कि सिर्फ एक हिटलर शाही की अगर कुछ चलेगा तो सिर्फ मेरा राज चलेगा, जो मैं बोलूँगी वही सही है। आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ने शासन और प्रशासन के मामले में अभी तारकेश्वर मंदिर के अंदर ही अपने विशेष संप्रदाय के लोगों को चेयरमैन बना दिया। ये कौन सा लॉजिक है? क्या ममता बनर्जी
अपने मस्जिदों में क्या किसी हिंदू को रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी? कितनी दोगली राजनीति, कितनी घटिया राजनीति इस देश के अंदर हो क्या रहा है? अगर जाति और धर्म के नाम पर कोई सांप्रदायिकता कर रहा है तो इस देश के लोगों को बांट कौन रहा है? वो नफरत का बीज कौन पैदा कर रहा है? अगर हिंदू और मुसलमान नहीं भी लड़ना चाहते तो उनको लड़वाने का काम ममता बनर्जी कर रही है कि हिंदू और मुस्लिम तुम लड़ो, और तुम दो बिल्लियों की लड़ाई में अगर कोई फायदा उठाएगा तो मैं बंदर नहीं, मैं वो बिल्ली हूँ, मैं बंदरों को लड़ाकर मैं फायदा उठाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कि जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से श्रेयोनी घोष को साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी को कमान सौंप दिया टीएमसी की, तो ममता बनर्जी की राजनीति तो यही दिखती है कि कितनी दोगली है, कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अब ये दिखा रही है कि वो कितनी एंटी हिंदू है, ये बातें साफ साफ दिखाती है। और जो गवर्नर की तरफ से भी ट्वीट आ रहा है पश्चिम बंगाल के, वो साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द आपातकाल लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।